अपने बेनीति नीति कहकर हार जाते हैं कि वो राम है या कोई और है। तथा मेरी इस शंका को दूर करने के लिए भरद्वाज जी बोली कि मेरी इस संदेह को दूर करने के लिए आप मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी की श्री राम कथा सुनाने की मुझ पर कृपा करें। क्या करें? तो इतना सुनते ही तो याज्ञवल्क्य जी बोली कि याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, अगस्त्य जी हमको स्वयं ही आना पड़ा, अब आप हमें राम कथा सुनाइए। तो अगस्त्य जी फिर भगवान भोलेनाथ को राम कथा का श्रवण कराने लगी और कहने लगी कि ठीक है भोलेनाथ, अब मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। और इधर भोले बाबा तो बड़े प्रसन्न मन से राम कथा का श्रवण करने लगे, और वैसे भी उन्होंने ही तो इस रामचरितमानस की रचना की। इधर चतुर बाप की चतुर बेटी थे। कैसे? क्योंकि सती के पिता का नाम क्या है? दक्ष, यानी चतुर, सब बातों में निपुण। तो सती कौन हुई? चतुर बाप की चतुर बेटी ही ना। आजकल कई घरों में चतुर बाप की चतुर बेटियां होती और ये किसी की नहीं सुनती, अपने मन को जो अच्छा लगता है वो ही करती फिरती रहती। ये अपने ना पति देव की सुनती, ना माता पिता की सुनती, ना सास ससुर की सुनती, अपने मन को जो अच्छा लगता है वो ही करती फिरती रहती दिन भर। लेकिन भैया ये एक बात तो है कि ऐसी चतुर बाप की चतुर बेटियों का भी यही हाल होता है जो सती का होने जा रहा है। देखिए इस प्रकार भोले बाबा ने तो राम कथा को जो सुना और उसके बाद कुछ दिन और वहां रुककर उन्होंने भक्ति पूर्वक सत्संग किया, और फिर कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, मुनि संग बिरधा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर जन्मई हारा, तेहि अवसर जन बलिहारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राज उदासी, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विच रत अविनाशी, दंडक वन विच रत अविनाशी, ओ पीरे विकल नर रघुराई, विरह विकल नर इब रघुराई,
भाई, फेरत दो भाई। महानुभावों, श्रोताओं, अब अगस्त जी से विदा मांगकर दक्ष कुमारी सती को लेकर भगवान भोलेनाथ तो अब कैलाश की ओर वापिस चल गए। तो अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे कि लौटते समय ही उन्होंने मन ही मन में सोचा कि अगर इस समय मेरे प्रभु श्री राम के अगर मुझे दर्शन हो जाए तो क्या बात हो, बहुत बढ़िया होगा। ये सोच ही रहे थे कि उसी समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु ने रघुवंश में अवतार लिए। वे प्रभु श्री राम उस समय पिता के वचन से राज्यभार का त्याग करके दंडक वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय राक्षस राज रावण ने मारीच की सहायता से माता सीता का जल से हरण कर लिया। तब प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य की भांति अपनी पत्नी सीता मैया को ढूंढते फिर रहे हैं। दोनों भाई सीता मैया को अब ढूंढते फिर रहे हैं कि ऐसी अवस्था में जैसे ही भोले बाबा ने उन्हें देखा तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया। क्या सोच की कि अभी प्रभु लीला कर रहे हैं और उनकी लीला में विघ्न होगा और मैं उनके सामने जाकर उनको प्रणाम करूंगा। इसलिए भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम कर लिया और क्या कहकर प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज लतावन, अस कहि चले मनोज लतावन, मनोज लतावन, मनोज लतावन। लेकिन भैया दूसरी तरफ सती सुदाता शंभु की देखी, सती सुदर्शा शंभु की देवी,